हेलो दोस्तों, मैं रुपेश कुमार जैन अपने टेलीविज दिशाई इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका ढेर सारा प्यार मेरे हर वीडियो को मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो ला सकूं। ऐसे ही वीडियो आपके लिए आज लाया हूं जिसका सब्जेक्ट है निगेटिव कैश और निगेटिव बैंक बैलेंस। दोस्तों, कैश और बैंक बैलेंस कभी निगेटिव होता ही नहीं है। अगर कैश और बैंक बैलेंस निगेटिव होता है तो टेक्निकली होगा, क्योंकि फिजिकली तो हो ही नहीं सकता। उसका मतलब होता है, अगर कोई कैश बैलेंस बैंक बैलेंस निगेटिव होता है तो उसका मतलब होता है कि आपके पास कैश नहीं है और आपने खर्चा कर दिया, या फिर आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है और आपने चेक इशू कर दिया। तो टेक्निकली फॉर्म में ऐसा बहुत बार हो जाता है कि कभी कभी अपने को टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कैश अकाउंट निगेटिव दिखता है, या फिर बैंक बैलेंस कभी-कभी निगेटिव हो जाता है। तो दोस्तों, ये निगेटिव हो जाने पर इसकी डेफिनेशन क्या होगी, और अगर ये दोनों बैलेंस आपको निगेटिव दिखे तो उसको पॉजिटिव में कैसा लाना, ये भी अपन टैली प्राइम में देख लेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अगर निगेटिव फॉर्म में कोई कैश और बैंक हो तो उसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन में दिया है, कैश निगेटिव मीन्स ओवर द एक्सपेंसेस देन कैश बैलेंस। उसके बाद बैंक निगेटिव मीन्स ओवर द विड्रॉ देन बैलेंस। तो चलिए टैली में अपन इसको एक डेटा एंट्री के थ्रू थ्रू समझ लेंगे। तो यहाँ पर मैं आया हूँ, मेरी ये बैलेंस शीट है। यहाँ आप देख पा रहे हो कि मेरे पास जो कैश बैलेंस है वो 96,531 है, और बैंक बैलेंस में मेरे पास एचडीएफसी बैंक में 59,730 रुपीज़ है। तो अपन क्या करेंगे, ये जो बैलेंस दिख रहा है इससे ज़्यादा पेमेंट करके देखेंगे, ताकि कंप्यूटर अपने को वार्न करेगा कि देखिए आपके पास पैसा नहीं है और आपने खर्चा कर दिया। तो चलिए मैं कैश बैलेंस 1 लाख की एक पेमेंट एंट्री लेता हूँ, जबकि मेरे पास तो 96,531 रुपीज़ ही है। तो चलो यहाँ पे अगस्त महीने में मैं एक एंट्री लेता हूँ। पेमेंट मैंने F5 पेमेंट प्रेस कर दिया है। ये मेरी पार्टी है शंकर स्टोर्स, इनको मैं 1 लाख रुपए कैश पेमेंट कर देता हूँ। हालांकि 10,000 के ऊपर कैश पेमेंट एक पार्टी को एक दिन में नहीं होता है। यह खाली अपन एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि कैश बैलेंस को क्रेडिट कर दिया है पेमेंट में 2 अगस्त को, और यहाँ पर मैंने कैश पेड बता दिया है नरेशन में। इसको मैं सेव कर लेता हूँ दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर आपको 3,469 रुपीज़ रेड अलर्ट आया है कि कैश बैलेंस आपके पास नहीं है और आपका खर्चा हो गया है, क्योंकि मेरे पास बैलेंस था 96,000 कुछ, और मैंने जो पेमेंट किया है वो 1 लाख की ये लास्ट में एक एंट्री पेमेंट की है। तो मेरा जो निगेटिव बैलेंस आया है वो 3,469 रुपीज़ आया है। इसी तरह अगर मेरे पास बैंक में बैलेंस है, मेरे पास बैंक बैलेंस है 59,730 रुपीज़ एचडीएफसी बैंक में, और मैं अगर पेमेंट कर देता हूँ, मैं पेमेंट करता हूँ 2 मई को। 2 मई को मैं पेमेंट करता हूँ पार्टी को 65,000 रुपीज़ पेमेंट कर देता हूँ एचडीएफसी बैंक से। तो देखिए इसका इफेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पर भी निगेटिव बैलेंस आ चुका है मेरा, और यहाँ पे आपको रेड नहीं बताया है बल्कि इन्होंने क्रेडिट बता दिया है। बैंक बैलेंस कभी क्रेडिट होता नहीं है, हालांकि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट हमेशा ही डेबिट बैलेंस होता है। ये मेरा सेविंग अकाउंट है, फिर भी यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस आया है, क्योंकि यहाँ पर डेबिट साइड में दिख रहा है कि 2,69,883 रुपये मेरे पास बैलेंस है, और मैंने पेमेंट कर दिया है 2,75,153 का। तो 5,270 रुपये ये मेरा निगेटिव बैलेंस आया है दोस्तों। देखिए ये क्रेडिट साइड में दिख रहा है, मतलब बैंक बैलेंस क्या हो गया है, निगेटिव आया है। तो फिजिकल फॉर्म में कभी बैलेंस निगेटिव होगा ही नहीं, लेकिन टेक्निकली कंप्यूटर में अगर गलती से अपन ने
डेट नहीं देखी है और बिना डेट देखे ही आज की तारीख में अगर एंट्री डाल दी है और आज अपने पास बैलेंस नहीं है, तो अपना बैलेंस वो निगेटिव शो करेगा। तो ऐसा निगेटिव बैलेंस चलता नहीं है, ऑडिट पर्पज से भी नहीं चलता है और डे टू डे जब अपन ट्रांजैक्शन लेते हैं तब भी अपना ऐसा निगेटिव बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस बैंक बैलेंस में और कैश बैलेंस में नहीं चलता है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है कि हमेशा ही कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस डेबिट होता है, हमेशा डेबिट ही होता है, कभी क्रेडिट होता ही नहीं है। फिजिकल फॉर्म में तो ना हो, लेकिन कंप्यूटर में अगर कभी हो गया तो किस तरह होता है ये मैंने आपको बता दिया है कि अपने पास बैलेंस था कितना और अपन ने पेमेंट किया कितना। तो इस तरह दोस्तों मेरे सभी वीडियो अकाउंट से रिलेटेड कॉमर्स लाइन स्टूडेंट के लिए होते हैं और बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं। तो आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलिए। और ऐसे ही मेरे नॉलेजेबल वीडियो हमेशा पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रख दीजिए अभी के अभी। और सभी को मैं दोबारा कहता हूँ आपको कि शेयर कर दीजिए। और ये सभी वीडियो बनाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों, लेकिन मेरा काम ही है कि मेरा स्किल और मेरे सारे अकाउंटिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।